सोनू, जो तूने जर्नी शुरू की है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएँगे जो अपनी कमेंट्स देंगे, कुछ तेरे को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों का अपना तर्क होगा, लेकिन तू रुकना नहीं। शायद अंदर से उन्हीं की एक आवाज़ आई कि सोनू, ये जो तेरे साथ हो रहा है, ये कहीं ऊपर वाले ने तय किया हुआ है कि ये वो लोग हैं जो वापस आपके पास फिर गुहार लगाएँगे और बोलेंगे कि भैया आपने घर भेजा लेकिन अब काम मुझे कब दोगे? कभी आपने अपने ख्वाब-ओ-ख़याल में भी सोचा था कि 7-8 महीने में आप दुनिया भर में आप छा जाएँगे? शायद मैं वो मिस कर गया होता मैसेजेस को, या मैं नहीं ला पाता उन लोगों को। प्रवासी रोज़गार बनाया जहाँ पर लाखों लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। भगवान ने मुझसे वो करवा दिया जो नामुमकिन था। मैं उन लोगों को छू पाया। आपको जो है नेगेटिव लीड में लोग नहीं देखना चाहते हैं। मैं चिरंजीवी सर के साथ बैठा था। उन्होंने मुझे बोला कि सोनू, कि अभी मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ, मुझे बड़ा एक बोझ है मेरे कंधे पर कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्शन के अंदर अगर मैं आप पर पंच मारता हूँ। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं कहा यार ऐसा नहीं हो, मैं विलन तो कर रहे हैं पर ऐसा क्यों बुलाते हैं लोग? सुपर हीरोज़ के स्क्रिप्ट्स अभी आए। दुःख की बात ये थी कि हमारे ही बॉलीवुड के कुछ लोग जो थे उसके बारे में खुश नहीं थे कि ये इंडस्ट्री मानती है कि हम लोग सब साथ हैं, एक परिवार है, लेकिन कहीं न कहीं मिसिंग है वो कड़ियाँ। सोनू, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ बिकॉज़ देयर इज़ टू मच। मतलब इतना कुछ है जो आपने करा पिछले कुछ महीनों में कि उसको समेट पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले तो मैं आपको एक ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि बॉलीवुड हंगामा पे हम लोगों ने बेस्ट न्यूज़ मेकर्स 2020 के हमने चुने हैं और उसके अंदर आपका नाम शामिल हुआ है। और बहुत डेलिब्रेशन के बाद उसमें ये सेलेक्ट हुआ कि बेस्ट पर्सन ऑफ 2020 उन सब लोगों में से सोनू सूद को दिया जाए। Thank you so much. Really kind of you, and no words. Thank you. दिस इज द एंटायर टीम ऑफ बॉलीवुड हंगामा जिन्होंने ये इसमें सारा इन्होंने कंसिडर किया है और इवैल्यूएट करके किया है। और आपका बॉलीवुड हंगामा से काफी एक पुराना रिश्ता भी रहा है, तो अगर कुछ अपने रिश्ते के बारे में आप बताना चाहें बॉलीवुड हंगामा के साथ। फरीदुन, बहुत पुराना रिश्ता है। रिमेम्बर जब करियर शुरू हुआ था और कुछ पड़ाव जिंदगी के तय किए थे, तो उस समय बॉलीवुड हंगामा के साथ मेरा एक इंटरव्यू फिक्स हुआ था। एंड आई रिमेम्बर इट वाज अ वेरी स्पेशल वन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मैं उस समय जुड़ पाया था और मुझे महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके अपनों के साथ मिलाता है जिनको आप कभी जिंदगी में नहीं मिले हैं। और वो रिश्ता उस दिन से शुरू हुआ और आज आपके साथ आज भी जारी है। बहुत सारी नई चीजें करनी है, बहुत सारे नए सफर के पहलू अभी भी हमें साथ में तय करने, बट आई जस्ट वांट टू थैंक from the bottom of my heart to every single individual who has been associated with Bollywood Hangama from the day I started with my journey, with you. फैंटास्टिक। नाउ सोनू, आपकी किताब आ रही है आई एम नो मसीहा। वैसे लोग इस चीज से अग्री नहीं करेंगे जब आप किताब का नाम कह रहे हैं कि आई एम नो मसीहा, बिकॉज आप मसीहा बन चुके हैं। इस वक्त जो रियल लाइफ आपकी है वो रियल लाइफ लग रही है, बिकॉज हर दिन कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एक फेरी टेल सब कुछ प्रतीत हो रहा है। कैसे आप इसको सम अप करेंगे? हाउ विल यू बी एबल टू सम अप? कभी आपने अपने ख्वाबो ख्याल में भी सोचा था कि 7-8 महीने में आप दुनिया भर में आप छा जाएंगे एंड एवरीवन इज जस्ट चेजिंग यू लाइक एनीथिंग? हजारों कमेंट्स होते हैं आपके ट्विटर के ऊपर, आपके आपके व्हाट्सएप पे आपने मुझे बताया कि करीबन 5000 अनरेड मैसेजेस थे आपके। दिस इज इनसेन। द सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी दैट यू आर एंजॉयिंग राइट नाउ इज एब्सोल्युटली। मुझे पता नहीं कैसे हुआ फरीदुन, सब कुछ मुझे लगता है कि हर रोज नए रिश्ते बनते गए, लोग जुड़ते गए और एक बोलते ना कि आप पहला कदम रखते हैं तो कारवां साथ में चलने लगता है। शायद वैसा ही हुआ मेरे साथ। बड़ी दुनिया जिनको मैं जानता नहीं था इतने कुछ महीने पहले आज वो परिवार का हिस्सा है। उन्हें कोई भी तकलीफ आती है वो हमारे साथ जुड़ते हैं, कोई भी उनकी डिमांड होती है, कोई शिकायत होती है, कोई नीड होती है, वो सबसे पहले आपको बुलाते हैं। तो ये बहुत स्पेशल रिश्ता रहा है और मैं कहूँगा हर रोज बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि मैं इतने लोगों के साथ जुड़ पाया और वो रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। जब मैंने आपका पिछला इंटरव्यू किया था अभी करीबन 5-6 महीने पहले, जब आपने ये माइग्रेंट वर्कर्स को आपने हेल्प करना शुरू किया था,
मैं थोड़ा सा मेरे माइंड में कुछ डाउट्स हो रहे थे, बिकॉज क्या होता है कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास जिस तरीके से एक दुनिया होती है, फिल्म के लोग जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और क्या होता है कि वो अगर कुछ थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर होती हैं तो वो अपने काम में लग जाते हैं, दे जस्ट टेंड टू सेटल डाउन। आपने लेकिन जिस तरीके से द वे यू जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन, that absolutely surprised me. That absolutely surprised not only me, but I think a lot of people. जो certain आपको resistance मिला certain quarter से, आपने उसको कैसे combat किया? You're not used to it. देखिए, जब मैं मुझे याद है कि जब मैंने पहला कदम रखा था, तो मुझे मेरे डायरेक्टर हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनके साथ मैं अभी पृथ्वीराज कर रहा हूँ। उन्होंने एक चीज़ मुझे बड़ी कमाल की बोली थी कि सोनू, जो तूने जर्नी शुरू की है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएँगे जो अपनी कमेंट्स देंगे, कुछ तेरे को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों का अपना तर्क होगा, लेकिन तू रुकना नहीं। मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं। तो कोई उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो बोलते हैं कि यार मैं तो अच्छा करने निकला था, तो मुझे क्या लेना देना, मैं तो नहीं करूंगा, और छोड़ देते हैं। फिर आप पर कोई और रीजन बोलता है कि इसका कोई ना कोई मकसद होगा ये करने के लिए, इसलिए कर रहे हैं। फिर उसमें से कुछ लोग छोड़ देते हैं और वो काम अधूरा रह जाता है। तू छोड़ना मत, लोग बोलते रहेंगे, तू चलते रहना, और तू देखेगा कि एक दिन वो उस मुकाम के करीब होगा जिसके लिए तू ये जर्नी शुरू की। तो मुझे आज वो रियलाइज होता है फरीदून कि लोगों ने मुझे याद है कि कुछ लोगों ने जब उंगली उठानी शुरू की तो मैंने उन्हें बोला कि आप क्यों नहीं मेरी टीम का हिस्सा बनते, तो आपको पता चलना चाहिए कि कैसे काम होता है। फिर वो टीम का मेरी हिस्सा बने, और उन्होंने रियलाइज किया, और वो आज भी बड़े कई बार शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमने कैसे आप पे बोला, और आज हम जब काम खुद करते हैं आपके साथ, आपकी टीम का हिस्सा होकर, तो हमें पता चलता है कि हम लोग कितनी जिंदगियों को छुपा रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैंने माइग्रेंट्स को घर भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि उनको घर भेज दिया तो हमारा काम खत्म हुआ, लेकिन ये चीज महसूस नहीं की कि ये वो लोग हैं जो वापस आपके पास फिर गुहार लगाएंगे और बोलेंगे कि भैया आपने घर भेजा, लेकिन अब काम मुझे कब दोगे, अब मुझे मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे ठीक कैसे करोगे, मेरे बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, अब मुझे आप फीस कैसे, बच्चों को पढ़ाओगे कैसे। तो वो जो कड़ी थी एक पहली शुरू हुई, उन कड़ियों के साथ ये कड़ियां भी जुड़ी हुई थी जो धीरे धीरे सामने आई। और खुशी इस बात की है कि मैं उन कड़ियों के साथ ऐसा सिस्टम बनाता गया जिससे हम लोग जिंदगियां बदलते गए, और आज रोज बदल रहे हैं। हजारों सर्जरीज हो रही हैं, हजारों के एजुकेशन का ध्यान रखा जा रहा है, लाखों को रोजगार दिया जा रहा है। सो आई एम ग्लैड कि मैं उस कड़ी का एक हिस्सा बन पाया। सोनू, आपने अपनी किताब को अपनी माता जी को आपने डेडिकेट किया है। शी वाज एन एजुकेशनिस्ट एज वेल। आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए आपने कमाल का आपने इनिशिएटिव लिया, which is amazing. कैसे आप याद करते हैं अपनी माता जी को आज? I'm sure that if she would have been alive, she would have been very proud of you. मेरे मदर जो प्रोफेसर सरोज सूद हैं, वो उनको किताबों का बहुत शौक था। आज भी उनकी सारी वो किताबें मोगा में उनकी जो घर पे लाइब्रेरी है वहाँ पे रखी हुई है। जब वो गुजरे, मुझे याद है कि उसी साल मैं मोगा में जब था तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरी धरोहर है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, इसको संभाल के रखना। तो मुझे पता है कि उनको क्या एक बहुत मजबूत रिश्ता था उनका उन किताबों के साथ। मुझे हमेशा बोलते थे कि जो इम्पोर्टेंट किस्से आपकी जिंदगी के होते, मोमेंट्स होते, उन्हें हमेशा लिखो, और वो हमेशा लिखते थे। पर मैं कभी नहीं लिख पाया। अगर मेरे साथ कभी वो शूटिंग पे जाते थे तो लिखते थे कि टुडे आई केम टू गोवा विद माय सन, और हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, एंड ही मेड मी फील वेरी स्पेशल। तो ये सब मोमेंट्स आज भी उनकी फोटोग्राफ्स के पीछे भी लिखा होता है, तो ताकि याद रहे उस समय वो क्या सोच रहे थे। तो मुझे हमेशा बोलते रहे कि तू लिखा जरूर कर, और मैं कभी लिख नहीं पाया जब तक वो जीवित थे। जब वो नहीं रहे और मैं उनकी लेटर्स और उनकी वो किताबें पढ़ता रहा, तो मुझे लगा कि मैं जरूर लिखूंगा, और फिर मैंने लिखना भी शुरू किया। और जब ये जर्नी हुई माइग्रेंट्स के साथ, और जो भी पिछले कोरोना के दौर के अंदर हुई, तो मुझे एक दिन बैठे बैठे शायद अंदर से उन्हीं की एक आवाज आई कि सोनू, ये जो तेरे साथ हो रहा है, ये कहीं ऊपर वाले ने तय किया हुआ है। इन लोगों से जिनसे तू मिल रहा है, इनसे कभी पहले नहीं मिला, और पता नहीं तू कभी दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आज से कई साल बाद जब तू इनके बारे में सोचेगा तो वो उसका रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, तो लिख। तो मैंने सोचा कि उन पे एक किताब लिखनी है। ये किताब मेरी नहीं है, ये उन सब की किताब है जो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े, जिनको मैं बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार भेज पाया, जिनको हम लोग ट्रीट कर पाए, जिनकी बच्चों की हम लोग जाने बचा पाए, जिन इंस्टीट्यूट के साथ एजुकेशन में हम लोग जुड़ पाए। तो ये किताब उन लोगों की है, मेरे और
उन सब रिश्तों की कहानी है जिसे मैं सब दुनिया के सामने लेके आना आना चाहता था। एक जो बहुत ही दिलचस्प और आई थिंक यूनिक चीज है जो कि आपने करी है, एंड which has baffled a lot of people and it has earned you a lot of goodwill and बहुत सी दुआएं मिली हैं आपको। आपने सिर्फ ये नहीं किया कि मैं सिर्फ मोगा के लिए करूंगा या मैं सिर्फ पंजाब के लिए करूंगा या एक पर्टिकुलर रीजन के लिए करूंगा। आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपकी किताब में भी है कि आपने साउथ के लोगों के लिए आपने किया है, आपने बिहार और उत्तराखंड के लोगों के लिए किया है। साउथ में आई थिंक एक तरीके का आपका जो आप कर्जा भी आपका है बिकॉज आपने काम किया है वहां पर और आपको जो रिकॉग्निशन साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से मिला है वो कमाल का है। दैट इज अमेजिंग। You have not looked at a person's religion, which is a big issue right now, and that is so amazing. If across the board, anyone and everyone, they've just been praying for you, that this guy is just stands for humanity. It seems amazing because we are living in a very polarized world right now. How did you pull that off? जब मुझे करीबन 7.5 लाख लोगों ने 7.25 लाख लोगों ने माइग्रेंट्स की मूवमेंट के दौरान कनेक्ट किया और हम सबसे मिल रहे थे, हर रिलीजन के लोग थे, हर डिफरेंट भाषाओं के लोग थे और अलग अलग स्टेट्स में फंसे हुए थे, हम सबको भेज रहे थे। तो हमने कभी नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, साउथ इंडियन है, पंजाबी है, कोई भी है, जो गुहार देता था हम लोग उनको भेजना शुरू किया। तो उसने एक मैसेज भी दिया, हमें पता ही नहीं चला कि एक्चुअली हम लोग हमारे लिए हम तो था कि मिलवाना है, लोगों को बचाना है, जिंदगियां बचानी है, उस जुनून में हम लोग निकले थे उनको बचाने के लिए। और फिर वो रिश्ते इतने गहरे हो गए, आज भी मैं वही नंबर यूज करता हूँ जो उनके पास है। आप विश्वास कीजिए कि बहुत हिंदुस्तान में बड़े लोगों के पास वो नंबर होगा, लेकिन मुझे फोन नहीं करते, एक अपने परिवार की फोटोग्राफ भेज देते हैं कि हम खुश हैं उनके साथ, आपने भेजा था। हमने दुकान खोली आपके नाम पे, बहुत अच्छी है। पहले फास्ट फूड कॉर्नर खोला, पहले हम 3 या 4 किलो राइस भेजते थे, हम अभी 25-30 किलो रोज हमारा बिकता है आपका नाम खोलने के बाद। तो मुझे लगता है कि मैं शायद जब अपना अगर ऐसा बिजनेस खोलता मुझे खुशी नहीं होती, लेकिन जब इन लोगों ने खोला और ये अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा महसूस होता है। मेरी इच्छा होती है कि मैं उस वेल्डिंग वर्कशॉप पे जाऊं उड़ीसा में, मुझे लगता है कि उस फास्ट फूड कॉर्नर पे जाऊं, उस बच्चे को देखने जाऊं जिसने परिवार ने मेरे नाम पे उनका अपने बच्चों का नाम रखा। तो ये जो रिश्ते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है। ये वो रिश्ता है जो ऊपर वाले ने बनाया और उस समय में बनाया जब पूरी दुनिया तकलीफ में थी। तो इस रिश्ते की गहराई गहरी होनी ही थी। वैसे आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, बट आई थिंक एटलीस्ट हमें कुछ हद तक हमें करना चाहिए। जो ये खबर आई है कि आपने अपने 8 घरों को इंक्लूडिंग योर शॉप्स आपने मॉर्गेज आपने किया सो दैट यू कैन गेट मनी आउट ऑफ देम सो दैट यू कैन हेल्प पीपल, that is something which is amazing. I know it for sure that I've known people who were at that point of time 6 months back who wanted to contribute to you financially. और मैंने आपको अप्रोच भी किया था and you said no, you did not take money from anyone. बहुत लोगों ने अप्रोच किया और जुड़े भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं लोग जुड़े, बहुत लोग जुड़े। उन्होंने बोला कि सोनू हम लोग एक बस भेजना चाहते हैं, आप बता दीजिए, हम लोग खाना साथ में भेजना चाहते हैं तो हम खाना भेज देंगे, हम 2 बसेस भेजना चाहते हैं। तो लोगों ने भेजी और जुड़े भी साथ में। तो मैं अकेला शायद ये नहीं कर पाता। मुझे याद है कि जब मैं अभी सर्जरीज करवाता हूँ लोगों की, तो मैं कई बार मुझे लोग बोलते हैं, मेरे डायरेक्टर्स बोलते हैं, यार सोनू मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं बोलता हूँ ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये पेशेंट है, ये आप इसको अडॉप्ट कर लो, इसको इसको बचा दो, इसकी ये सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, ये इसकी किडनी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, वो करवा दो। वो होती है और बच जाते हैं, दे फील वेरी हैप्पी। मैं बोलता हूँ कि मैं कोई भी अपने आप मुझे मेरी कोई फाउंडेशन नहीं थी जब मैंने शुरू किया था। मेरी एक दोस्त थी नीति, जिसके साथ हमने जर्नी शुरू की लोगों को खाना देने की, वो कैसे बढ़ता गया पता ही नहीं चला। और फिर अभी लोगों ने बोला कि जब इतने लेवल पे काम कर रहे हो तो इसको लंबा चलने के लिए एक फाउंडेशन बनना हो। तो मैंने लेटली एक सूद फाउंडेशन करके रजिस्टर करवाया था कि और मे बी आने वाली जनरेशन मेरी इसी चीज को जारी रख पाए। लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ बात करने के लिए। मुझे याद है कि जब मैं लोगों को हम लोग घर भेज रहे थे तो बहुत सारे मेरे जर्नलिस्ट दोस्त या मीडिया लोग बोलते थे कि हम आना चाहते हैं उन बसों से, उनकी इंटरव्यूज करना चाहते थे, लेकिन मैं कभी नहीं बताया क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ इस चीज़ों के। मुझे लगता है कि जब आप करने निकलते हैं तो सोचना नहीं चाहिए कि कैसे करना चाहिए। आपने एक कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है, उसे निभाना है। समय मुश्किल भी आएगा, अच्छा भी आएगा, लेकिन वो समय
चलता रहना चाहिए, लोगों की मदद होती रहनी चाहिए, रास्ते अपने आप खुलते रहे। अब आप विश्वास कीजिए कि मैं देश भर के सभी हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ा हूँ, चाहे आप अपोलो की बात करें, किम्स, यशोदा, एसएल वाडिया, कोकिलाबेन, अब बोलिए हॉस्पिटल, बोलिए डॉक्टर्स, बोलिए, मेरी सारी टीम हर किसी को जानती है, फटाफट फोन करती है, किसी की इमरजेंसी हो उसको एम्बुलेंस से बुलाया जाता है, फ्लाई करवाया जाता है, रात रात भर हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं कि कैसे उसको पहुंचाया जाए, क्या उसकी हालत है पेशेंट की। तो पता नहीं कैसे हो रहा है, बट एक जुनून था, इसलिए वो रास्ते खुलते जा रहे हैं। लेकिन अभी शुरुआत है। मैं वो जैसे रोजगार के लिए मैंने प्रवासी रोजगार बनाया, जहाँ पर लाखों लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। हेल्थ के लिए इलाज इंडिया बनाया, जहाँ पर मेरी इच्छा है कि करीबन 1000-1200 सर्जरीज हर रोज लोगों की हो फ्री में। एजुकेशन के लिए स्कॉलिफाई बनाया ताकि उनको स्कॉलरशिप्स मिल पाए। तो ये प्लेटफॉर्म्स है, बड़ी मुश्किल होती है शुरू में उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप एज एन एक्टर बिजी हो, अगर आप एक दिन पूरा दिन शूटिंग में बिजी रहते हो तो बहुत सारे लोगों तक जो मदद है वो नहीं पहुंच पाती। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इट्स वन ऑफ अ काइंड हो और हर इंसान तक उसकी मदद ऑटोमेटिकली पहुंचे, और आप कुछ महीनों में देखोगे कि ऐसा होगा। नहीं नहीं, आई थिंक इट्स बीन सच अ ह्यूज इंस्पिरेशन व्हाट यू डूइंग। अनगिनत चीजें हैं उसको, मतलब इतना टाइम, हम बहुत टाइम चाहिए होगा उसके लिए। लेकिन गेटिंग अ चार्टर्ड प्लेन, गेटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम मॉस्को, ना, दोज आर क्रेजी थिंग्स। बहुत मुश्किल था फरीद, मुझे याद है कि मैं जब माइग्रेंट्स को भेज रहा था तो मुझे एक मैसेज आया किर्गिस्तान से कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप हमें निकालने की कोशिश कीजिए। तो मैंने बोला कि किर्गिस्तान में कभी गया नहीं, कहाँ से निकालूंगा इन लोगों को। और फिर मैंने एक बंदे को मैसेज किया, उसने नंबर दिया कि क्या प्रॉब्लम क्या है। रात को मैंने उसको 11-11:30 बजे मैसेज किया उस स्टूडेंट को, और करीबन आधे घंटे के अंदर मेरे पास कम से कम 2,500 से 3,000 मैसेजेस सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के आगे कि मेरा नाम ये है, हम किर्गिस्तान में फंसे, हम ताजिकिस्तान में फंसे हैं, हम रशिया में फंसे, फिलीपींस में, क्योंकि वो सारा ग्रुप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। उन्होंने बोला कि सोनू ने हमें मैसेज किया है इस नंबर पर और निकाल पाएगा। तो जब मुझे 2,500-3,000 मैसेजेस आए, मैंने बोला कि मैं कैसे सबको जवाब दूंगा, कैसे आप लोगों को निकाल पाऊंगा अगर ऐसे होगा। तो आप मेरे को सिर्फ 2 या 3 एक हेड्स दीजिए जिनके साथ मैं टच में रहूंगा, आप उन सब के साथ जुड़े रहिए, फिर मैं कोशिश करता हूँ। और अगले दिन मैंने यहाँ पे एमईए में बात किया, मैंने वहाँ के एम्बेसडर्स, उनके एम्बेसीज में बात करना शुरू किया और फॉलोअप्स किए, और फिर हमने एक रास्ता निकाला कि इनको कैसे निकाला जा सकता है। और उसके बाद कुछ ही समय में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, फिलीपींस, जॉर्जिया, इन सब से हम लोगों ने निकाला लोगों को, और सारे वो मेडिकल स्टूडेंट्स घर पे आ पाए। मुझे याद है कि फर्स्ट फ्लाइट जो इंटरनेशनल उन स्टूडेंट्स के लिए उड़ी थी किर्गिस्तान से, वो मेरी फ्लाइट थी। और फिर उन स्टूडेंट्स को एक विश्वास हो गया कि अगर हम घर पहुंच सकते हैं तो सोनू की फ्लाइट्स में जा सकते हैं। और फिर मैं जूम कॉल पे पूरे पूरे कॉलेजेस के साथ बात करता था रात भर की, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको घर जरूर लेकर आएंगे। और फिर कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दया थी, जिसके कारण हम सबको घर ले आ पाए। और उसी दौरान एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था कि फिलीपींस में जो बच्चे हैं 2 महीने के, 3 महीने के, 10 दिन के बच्चे, उनकी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज होने वाली थी। 39 बच्चे थे, आई रिमेम्बर 43, लेकिन 4 बच्चों की डेथ हो गई थी क्योंकि उनको आने को नहीं मिल रहा था। इंडिया में उनकी अपोलो हॉस्पिटल्स में और मैक्स हॉस्पिटल्स दिल्ली में उनकी सर्जरीज होनी थी, लेकिन वो जब नहीं हो पा रही थी क्योंकि फ्लाइट्स ही नहीं थी, तो बच्चे की जान भी जा रही थी। तब उन लोगों ने कनेक्ट किया और मैं उन लोगों को भी लेकर आया उनके पेरेंट्स के साथ। आज वो बच्चे सब ठीक होकर वापस अपने देश जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है वरीदन। मुझे लगता है कि अगर शायद मैं वो मिस कर गया होता मैसेजेस को, या मैं नहीं ला पाता उन लोगों को, तो पता नहीं शायद वो बचते नहीं, या ना बचते, तो शायद कभी बड़े होंगे तो मैं उनसे मिलूंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इनकी जिंदगी के अंदर एक छोटा सा योगदान दे पाया। आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो बहुत बखूबी सामने आई है, बहुत बखूबी उसका उसका यूज हुआ है, बिकॉज आई थिंक जो आपके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड होने का जो बूता था, वो मेरे ख्याल से वो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री की वजह से ही शायद आया है, बिकॉज यू डिलीवर्ड थिंग्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। योर एंटायर टीम, आई थिंक, विच आई थिंक आप शायद 4 लोगों से शुरू किया था, देन मोर पीपल जॉइंड यू। कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए, बिकॉज आई थिंक दे मस्ट हैव प्लेड अ ह्यूज रोल। इट्स सो बैफलिंग कि बहुत से लोग अनाउंस कर देते हैं हमने इतना इतना हमने डोनेशन दिया, लेकिन एक्चुअली बीच में जाना, एक पैंडेमिक के बीच में, यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट डेंजर एवरी डे। बिल्कुल फरीदुल, जो शुरू का समय था बड़ा मुश्किल था। आई रिमेम्बर मेरे परिवार वाले बड़े चिंतित रहते थे कि ये क्या कर रहा है। जब मैं रोड्स पे जाता, मुझे पुलिस वाले मिलते थे, बोल रहे थे कि सर आप क्या कर रहे हो, इतना रिस्की है और आप बाहर जा रहे हो। तो मुझे था कि नहीं, मेरे से ज्यादा जाने बाहर बची हुई हैं लोगों की, और
जब मैंने पहली दफा लोगों को भेजा कर्नाटका, उसके बाद जब लोगों की जो उम्मीद जुड़ी तो पूरे देश भर में लोगों की जुड़ी। और मुझे याद है कि मैं वडाला पुलिस स्टेशन से बहुत सारे लोगों को भेजता था, क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी ग्राउंड थी, 50-50 बसेस एक साथ आती थी, 10-10, 12-12 हज़ार लोग एक साथ आ सकते थे, क्योंकि पैंडेमिक में अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे ग्राउंड्स में हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर उन लोगों को मैं रोकता था। मैं जब उतरता था तो लोगों की आँखों में आँसू आ जाते थे, वो उनको ऐसा लगता था कि अभी हम अपने परिवार वालों को देख पाएँगे। तो वो जो उनकी आँखों के आँसू थे, वो एक मेरे कंधे पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डालते थे कि मैं इनको भेजना ही घर। उनको लगता था कि अगर आप नहीं भेज पाओगे तो हम पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो वो मुझे रात को सोने नहीं देता था। मैं रात को 3-4 बजे तक ट्विटर पे उनके जवाब देता था, कोऑर्डिनेशन करता था, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे वापस उन सबको लाना, पालघर, वसई, नाला सोपारा, ऐसी-ऐसी जगहों पे लोग थे। ट्रेन्स नहीं चल रही थी, बसेस नहीं चल रही थी, प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चल रहे थे, ऑटोज़ नहीं चल रहे थे। पता नहीं कैसे कर पाए, बट इट वाज़ वेरी स्पेशल। एंड आई एम ग्लैड कि मैं उनकी जर्नी का हिस्सा बन पाया। और आज जब मैं वापस उनके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि यू नो इस समय का मैं शायद बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था, और ये शायद ये रीज़न था मैं जिसके कारण मुंबई आया। किताब में आपने ज़िक्र किया है कि यू स्पोक टू सम माइग्रेंट लेबरर्स हू आर गोइंग टू कर्नाटका फॉर द फर्स्ट बैच, और उन्होंने आपसे कहा कि आप उस वक़्त आप फूड पैकेट दे रहे थे उन लोगों को, और उन्होंने आपसे कहा कि हमें 10 दिन के लिए फूड पैकेट्स दे दीजिए, because we require that. And then when जी। you ask them that why do you need for 10 days, they told you that it will take at least 10 days to reach their destination, and that baffled you. As a human being, सोनू, आपने जो interact किया है इन सब लोगों से, कितना बदलाव महसूस करते हैं आपके अंदर as a इंसान के तौर पे? ये सब रियल कहानियाँ हैं। जब मैं छोटा था, मेरे मदर ताज़ ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते थे फ्री में। मेरे फादर लंगर लगाते थे शॉप के आगे, तो हम भी उसका हिस्सा होते थे, हम भी बड़ी खुशी से लोगों को बाँटते थे लंगर। तो वो शायद स्कूल था जिसके अंदर मैं बड़ा हुआ, तो मुझे पता था कि लोगों की मदद करनी है, पर उससे क्या होता है मुझे पता नहीं, खुशी मिलती थी। जब मैंने लोगों की मदद करनी शुरू की, उनको घर भेजना शुरू किया, जो उनके चेहरे पे खुशी होती थी, तो मुझे वो देखकर इतना सुकून होता था कि मुझे नींद नहीं आती थी रात को। मैं दिन-रात दिन लगा रहता, 3-3 4-4 दिन हो जाते थे मुझे सोए को। लेकिन कभी थकावट नहीं होती थी, और लगता था कि ये मकसद है जिसके कारण मैं आया। मुझे याद है कि उस समय मुझे बड़े लोगों ने स्क्रिप्ट्स भेजे थे। वो मैं आज तक पढ़ नहीं पाया। मुझे कई प्रोड्यूसर्स बोलते थे, यार तू करने तो एक्टिंग ही आया है, तो एक्टिंग का वापस करेगा? अभी तो मदद हो गई है बहुत, तो अभी वापस कब अपनी लाइन पकड़ेगा? तो मुझे लगा कि हो जाएगा ये काम, इतने साल फ़िल्में ही करते आए हैं, वो तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज लोगों की ज़रूरत है, पहले वो करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं स्क्रिप्ट पढूँ, और इसके अंदर जो खुशी मिलती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप 1000-500 करोड़ की फ़िल्म ब्लॉकबस्टर भी कर रहे हो, उससे इतनी खुशी मिल सकती है। जो इंसान घर पहुँचता है, अपने माँ-बाप के साथ मिलता है, ठीक होकर घर वापस जाता है, 12-15 साल से बेड रिडन रहता है और वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है, उससे बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई नहीं है, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। और मेरे नेफ्यू नीज़ेस जो मुझे मिलने आते हैं बॉम्बे, मैंने उनको भी उस काम में लगा दिया। मैंने अपने ड्राइवर्स को भी इस काम में लगा दिया। मैंने अपने मैनेजर्स को भी साउथ में लगा दिया। मैं क्या, फ़ॉलो अप करो इस केस को, चलो हॉस्पिटल जाओ, देखो कि ठीक-ठाक है नहीं पेशेंट। जो उनको खुशी मिलनी शुरू हुई, उन्होंने भी कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी। मैं कहता हूँ कि ये वो खुशी है जब आप करते हो तो आपको पता चलता है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस खुशी का हिस्सा बन पाया। अब ये चर्चा हो रही है कि दैट आपको जो है नेगेटिव लीड में लोग नहीं देखना चाहते हैं. People only want to see you in a positive light. You're working in a film down south and I think वहाँ पे काफी चेंजेस भी किए गए, गाने आने भी ऐड हुए हैं आपके टीम में. कुछ बताएं, ये जो एक बदलाव आप देख रहे हैं, हाउ डू यू लुक एट दिस? बड़ा स्पेशल, मैं 2 फ़िल्म्स साउथ में शूट कर रहा था। एक अलूडू आदर्श जो 90-95% खत्म हो चुकी थी, और एक चिरंजीवी सर के साथ फ़िल्म कर रहा हूँ आचार्य। तो मेरे जो फ़िल्म खत्म हुई, उन्होंने बोला कि हमें 15 दिन एक्स्ट्रा चाहिए सर, नई चीज़ें शूट करनी पड़ेंगी, क्योंकि लोग जो हैं अभी आपको बहुत ही लार्जर दैन लाइफ रोल्स में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने वो ऐड किया, सॉन्ग्स, डायलॉग्स, कैरेक्टर, पूरा उसमें बदलाव हुआ। तो हमने अभी मैं 15-17 दिन की शूटिंग खत्म की है, उसकी जो नए पोर्शन शूट हुए, पुराने एडिट हुए। स्पेशल था, और मुझे आज तक याद है कि मैंने पहली फ़िल्म की थी साउथ की, और उसमें मैं और महेश बाबू थे, और उसके एक्शन डायरेक्टर पीटर हाइंस थे, और उन्होंने एक सीन था, उन्होंने बोला कि अरे पहले हीरो को बुलाओ। तो हीरो तो मैं भी बनने आया था इस शहर में, तो मैंने बोला यार फिर मैं तो अभी विलन का शॉट लेते हैं सर।
तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं कि यार ऐसा नहीं हो, मैं विलन तो कर रहे हैं पर ऐसा क्यों बुलाते हैं लोग। तो फिर धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि यार ये एक्टिंग है, ये कैरेक्टर्स है, किरदार है, विलन भी उतना इंपॉर्टेंट है, हीरो भी उतना ही कर फिर किए पॉजिटिव नेगेटिव सब रोल्स किए। लेकिन अभी जब मैं शूट कर रहा था, जब रोल चेंज हुए तब मैंने रियलाइज किया कि कैसे लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है, आपको देखने का नजरिया होता है, बदल जाता है। मैं चिरंजीवी सर के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे बोला कि सोनू, कि अभी मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ, मुझे बड़ा एक बोझ है मेरे कंधे पर कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक्शन के अंदर अगर मैं आप पर पंच मारता हूँ। लोग कहेंगे यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो ठीक नहीं लगता। मेरे एक्टर्स, प्रकाश राज मेरे साथ एक कॉलर पकड़ना था, उन्होंने बोला कि मेरा कॉलर पकड़ने की इच्छा नहीं है भैया, सीन चेंज करो और कॉलर मैं इसका नहीं पकड़ूंगा कि लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। चिरंजीवी सर ने एक्शन सीक्वेंसेस चेंज कराए कि नहीं यार मैं इसको ऐसे नहीं मार सकता, नहीं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो बड़ी कमाल की फीलिंग है कि आप जिंदगी भर मेहनत करते हो, आप एक्शन सीखते हो, एक्टिंग पे काम करते हो, स्ट्रगल करते हो, फिल्में करते हो, अच्छी फिल्में करते हो, बुरी फिल्में करते हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी जो एक इमेज आप बनाते हैं, लोग वो बना देते हैं। लेकिन जब आप लोगों के लिए अच्छा काम करने जाते हो और लोगों की दुआएं आपके साथ आती हैं, तो आपकी जो इमेज लार्जर देन लाइफ बनती है, वो कितनी फिल्मों से नहीं बन सकती। मैंने करीबन 80-90 फिल्में की, लेकिन जो मैंने 6-7 महीने में लोगों की दुआओं से जो मैं बना पाया और जो उनके कारण जो स्क्रिप्ट्स आए वो एकदम अलग है, लार्ज देन लाइफ है, रियल लाइफ हीरो टाइप स्क्रिप्ट्स लोगों ने बनाए, सुपर हीरोज के स्क्रिप्ट्स अभी आए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दुआएं जरूर हैं उन लोगों की जिनको मैं छू पाया। आई थिंक उनकी दुआओं के कारण ही ऐसी कहानियां अभी ऑफर हुई और ऐसे रोल्स अभी ऑफर हुए। आपने कहीं ये भी कहा है कि भगत सिंह को आप फिर से रीडिस्कवर करना चाहेंगे। अपने करियर के शुरू में आपने भगत सिंह को आपने निभाया है पर्दे जी। पे, यूड लाइक टू रीडिस्कवर भगत सिंह, व्हाई इज दैट? मैंने जब पहली फिल्म की थी शहीद आजम, उसमें भगत सिंह का रोल था। तो मैंने बहुत पढ़ा था, इतिहास बहुत पढ़ा था, हिस्ट्री बहुत पढ़ा था, और भगत सिंह मेरे ग्रैंडफादर के साथ नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे उस समय। और मैंने कहानियां सुनी है बड़े होते हुए भगत सिंह की। लेकिन मुझे लगता है कि वो उन्होंने जो जिंदगी में किया बहुत कमाल था, और विजन बहुत कमाल था इतनी छोटी उम्र में। लेकिन कभी अगर आज मे बी नॉट सिर्फ भगत सिंह, लेकिन उनके विजन के बारे में अगर कभी फिल्म बने, maybe on a modern platform, तो I would love to again tell that story again कि वो क्या थे, उनकी क्या सोच थी, क्या विजन था। सो मैं चाहता हूँ कि कभी कोई ना कोई राइटर उसके बारे में जरूर लिखे। Can we see you turning a producer? Would you like to produce films, the sort of films that you want to produce, entertaining films at the same time with a message? ऑफ कोर्स फरीदुल, मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी मीटिंग्स हो रही हैं, ऑन फाइनल स्टेजेस हैं। और आप दुआ करना कि जल्द ही मैं आपके सामने एज एन एक्टर प्रोड्यूसर बैठा हूँगा वापस। और scripts that I believe in, scripts that Right. will inspire people, scripts that I always wanted to be a part of, or I'm glad that finally I am able to go through those chapters of my life now. आपने हमने बहुत डिटेल में बात करी हुई है। यू हैव शेयर्ड विद मी कि किस तरीके से सर्टेन इंसिडेंट्स आपके करियर में रहे व्हिच वर मे बी नॉट दैट सेवरी एंड यू आर नॉट हैप्पी विद देम। बट मैंने एक चीज हमेशा नोटिस करी है कि दैट यू हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री। अगर कुछ जी। सर्टेन नेगेटिव आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे आपको आपने कभी बिटरनेस मैंने कभी भी महसूस नहीं करी। यू ऑलवेज जी। स्टूड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। पिछले कुछ महीनों में हमने जिस तरीके से देखा है कि जो एक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बॉलीवुड को लेकर स्पेशली जो एक चर्चा रही, और एक बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही खराब जगह है। तो क्रिटिसिज्म तो हम सब ने किया है, हमने आपने मिलके किया है बॉलीवुड का, लेकिन हम लोग मोहब्बत भी करते हैं बिकॉज भाई हम लोग जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री के साथ। आपको तकलीफ हुई जब आपने एक कांस्टेंट आपने एक मीडिया आपने एक जो ट्रायल्स देखा और जिस तरीके की बातें सामने आई? ऑफ कोर्स मेरे को आई वाज बॉदर्ड, बट दुख की बात ये थी कि हमारे ही बॉलीवुड के कुछ लोग जो थे उसके बारे में खुश नहीं थे। बॉलीवुड के अगेंस्ट अगर आप बात करते हैं, तो ये वो मिट्टी है जिसके लिए हम लोग अपना घर बार छोड़ के, अपने परिवार वालों को, माँ बाप को छोड़कर इस मिट्टी में स्ट्रगल करने आते हैं। और फिर आपको ये मिट्टी जो है वो आपको वो सपने आपके पूरे करती है जो सपने देखने आते हैं। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है वो करने के लिए। हम बॉलीवुड की बात करें तो वो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। बोलते हैं कि एक्टर्स जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देते हैं दुनिया को तो लोग फॉलो करते हैं। तो आज उसी बॉलीवुड के बारे में जब लोग उंगली उठाते हैं, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा हर एक एक्टर को, इस इंडस्ट्री को।
लेकिन ये भी एक सीख लेने वाली बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, एज एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो भी हैं, कि ये इंडस्ट्री मानती है कि हम लोग सब साथ हैं, एक परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग है वो कड़ियां इंडिविजुअली अलग अलग पड़ी हुई। कितने लोग किसके साथ जुड़ के आते हैं, कितने लोग इस बात की सराहना करते हैं, कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं, आप बुरा काम कर रहे हैं मत कीजिए, आप अच्छा काम करते रहिए। कोई नहीं करता, सब अपनी दायरों में बंधे हुए हैं। सब बोलते हैं कि मैं इस बॉलीवुड का हिस्सा हूं, लेकिन उस हिस्से के आसपास आप एक दीवार बना के बैठते हैं जहां पर आप अकेले अपने आप को महफूज समझते हैं, लेकिन जो बाहर वाला अंदर आना चाहता है उसके लिए कहीं ना कहीं वो दीवार बड़ी ऊंची होती है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा एपिसोड है जिससे हर कोई गुजरा है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है हर एक इंसान के लिए कि यहाँ पे जो सक्सेस होती है उसको हर कोई सलाम करता है। जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आपका कोई हाथ थामता नहीं है। तो अनसक्सेसफुल लोगों का हाथ, या जिंदगी में जिनको सक्सेस नहीं मिल पाई, उनका हाथ थामना ही सच्ची जीत है। ये हमारे बॉलीवुड को, हर एक एक्टर को, हर एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल को, चाहे वो एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन में है, उन्हें सीखना बड़ा जरूरी है। पता नहीं कितने लोग सीख पाएंगे, ये मुझे पता नहीं, लेकिन या एक ये लेसन जो है उनकी किताबों में कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई विश कि वो लेसन वापस उनकी किताबों में जुड़े, और वो जो दीवार आप अपने आसपास बना के रखते हैं, उस दीवार को थोड़ा से दायरे और बढ़ा दीजिए ताकि उसमें और लोग आ सके। बॉलीवुड कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, और जो आपने जो अचीव किया है, स्पेशली जो पिछले 6-7 महीने में जो आपको दुआएं मिल रही हैं, आपको क्या लगता है कि नियत की कितना इंपॉर्टेंस होती है, कर्मा की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली मेरे ख्याल से शायद जो आपके कर्म है वही पलट के वापस आएंगे। अगर आप दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे तो आपके ऊपर कीचड़ आएगी, आप दूसरे की मदद करेंगे तो लोग आपको दुआएं देंगे, मदद करेंगे। कैसे दिखते हैं आप? पंजाबी में एक कहावत है फरीदीन, जिसका नाम है नीता ना बरकता। नीयत से बरकत है। अगर आपकी नीयत सही है तो बरकत अपने आप आपके घर में आएगी। तो जितने लोग, आप अगर किसी पे उंगली उठाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये उंगली आपकी तरफ भी एक बार उठेगी। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की तरफ उंगली उठाएं, लेकिन आप कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जिंदगी के पार्ट आप किसी को पढ़ा सकते हैं, उनको खुद सीखने चाहिए। या कहीं ना कहीं उनको पता भी होंगे पार्ट, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप कोई इस बारे में जानकारी है। तो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिविटी है उसकी रीच बहुत लंबी है, और बहुत समय तक वो पकड़ बना कर रखती है। जो नेगेटिविटी है आप कितनी भी फैला दें, कितनी भी उसकी आवाज ऊंची हो, लेकिन वो धीरे धीरे दब के खत्म नहीं होती है। तो पॉजिटिविटी लानी बहुत जरूरी है। जो हम बातों में तो बहुत सारे बातें लोग करते हैं कि पॉजिटिव रहो, मदद करो, अच्छा करना है, पर वो शायद बातों में ही खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल जिंदगी में उसे लाना बहुत जरूरी है। कितने लोग आज हक से बोल सकते हैं कि मैं ये किसी के लिए ये कर रहा हूँ जिससे उसकी जिंदगी बदल रही है, करियर बदल रहा है, या उसको गाइड हो रहा है। करता कोई नहीं है, इच्छा बड़ी लोग रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी करने का समय आ गया है, और आई विश कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके उसको करें। सोनू, आपसे भी बहुत से लोग पूछते होंगे और मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट यू बी कंसीडरिंग एट सम स्टेज? बिकॉज काफी लोगों का मानना है कि अच्छे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री से सुनील दत्त साहब के बारे में आज भी लोग उनके चर्चे करते हैं, किस तरीके से उन्होंने आम लोगों की मदद करी, और he stood with the common people and that is exemplary। इतने सालों के उनके देहांत होने के बाद भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। So can we see you joining politics at some stage? फिर तो मैं बहुत अच्छी बात की कि जब अगर आपके पास वो क्षमता हो आप लोगों की मदद करें तो जरूर आना चाहिए। लेकिन एज एन एक्टर अभी जर्नी बहुत लंबी है। मैं बहुत सारे सपने लेकर आया था जो अभी भी अधूरे हैं। मुझे लगता है कि वो पूरे करने जरूरी है। पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। 5 साल बाद भी आ सकते हैं, 10 साल बाद भी आ सकते हैं। मुझे बहुत सालों से ऑफर्स आए, 10 साल पहले भी ऑफर्स आए, अभी भी आते हैं, लेकिन अभी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मैं वही चीज करूं जिसमें मैं माहिर हूं, और मैं जिसमें जस्टिस कर सकता हूं। कि अगर मैं एक बहुत बड़ी मैं एक मुझे ओहदा दे दिया जाता है और मैं उस गांव में, शहर में जाके लोगों की मदद ही ना कर पाऊं, तो क्या फायदा उस पदवी का। तो मैं जब उसके लिए तैयार होऊंगा, जब मैं उनका हिस्सा बन के उनके पास रह के उनकी सेवा कर पाऊंगा, आई थिंक उस समय मैं सोचूंगा। फिलहाल एज एन एक्टर बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, तो मे बी उसके लिए अभी समय है। लोगों का विश्वास लेकिन आप में कमाल का है, और वो देखने में आ रहा है मीम्स में
और कार्टून्स में। सतीश आचार्य मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड ही इज अ वेरी शार्प क्रिटिक। उनके जो वो बहुत ही आई थिंक निडर कार्टूनिस्ट हैं, और वो आप पे बहुत मेहरबान है, मतलब कमाल के उन्होंने कार्टून्स बनाए आप पे कि अगर कोई कहीं पर नहीं पहुंच सकता तो सोनू सूद पहुंच सकता है, अगर किसी से कहीं से मदद नहीं मिल रही है तो सोनू सूद से मदद मांग सकते हैं। तो ये कार्टूनिस्ट के जो आप फेवरेट हो गए, एंड दे आर, आई थिंक क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, दे आर fearless, they are wonderful, and they are doing a great service to the nation as well. क्रिएटिव लोगों को सिर्फ आपके उनके दिल के तार छेड़ने पड़ते हैं, और फिर जो ध्वनि सुनाई देती है, जो म्यूजिक सुनाई देता है, वो कमाल का होता है। जैसे सतीश आचार्य जी के लिए आपने बोला, बहुत कमाल के हैं। मुझे याद है कि जब मैंने उनका फर्स्ट कार्टून जो उन्होंने बनाया था, जब मैं लोगों को घर भेज रहा था, वो बड़ा स्पेशल था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अच्छा हुआ। मैं बचपन में जब आर के लक्ष्मण के कार्टून देखा करता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुझे लगता था कि यार अगर किसी का कार्टून बन गया तो इसका मतलब वो फेमस हो गया, वो बड़ा आदमी बन गया अगर उसका कार्टून। जब मैंने पहली दफा अपना कार्टून देखा, मैंने बोला अरे यार नॉट बैड, शायद जिंदगी का रास्ता सही है। और फिर बहुत सारे कार्टून, बहुत सारे मीम्स आए, और मेरे एक अच्छे दोस्त हैं एक्टर, उन्होंने बोला कि यार सोनू, जितने तेरे मीम्स बने और जितनी तेरी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, आर्ट वर्क तेरे बने हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और के बने होंगे। मेरा घर भरा पड़ा है, ऊपर वाला फ्लैट पूरा भरा पड़ा है, इतने आर्ट वर्क आते हैं मेरे को। और मुझे लगता है कि लोग हजारों लाखों लोग जो हैं घंटों घंटों उस पे काम करते हैं, और कितनी इमोशन होगी उनके अंदर। मैं सबसे मिलता हूँ जितने लोग आते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। बस आज और भी अपने परिवार वालों को और मिस करता हूँ। आई विश मॉम डैड होते, उनको सब दिखा पाता कि देखिए आपके बेटे के लिए क्या कुछ बनाया है लोगों ने। बट आई फील कि जितने लोग आपके लिए सब बनाते हैं, दे इंस्पायर यू, दे एनकरेज यू दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट इन लाइफ। नहीं, वो ऊपर से देख रहे हैं, एंड आई एम श्योर दैट दे आर वेरी हैप्पी। सोनू, कुछ यूजर कमेंट्स हम लोगों ने देखे हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, और मैं जो लोगों की भावना है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये अभी एक है, उनका कहना है कि ही इज डूइंग एवरीथिंग बियॉन्ड हिज लिमिट्स टू हेल्प द नीडी. He is the best villain in real life and best hero in real life. Now, how down to earth this man is, and may God give him everything he wants to achieve in life. Respect. Hashtag respect. Thank you so much. ये स्पीचलेस रहता हूँ मैं फरीदुन, जब मुझे मैसेजेस मिलते हैं। मुझे बड़े लोग मैसेज करते हैं कि मेरे एक एक्टर है, उन्होंने बोला कि एक नया टर्म निकला है, द रियल लाइफ हीरो। बड़े जब स्टार्स होते हैं उनके लिए अलग अलग टर्म्स बनाए जाते थे, उनके फैन क्लब्स बनाते थे या कोई भी बनाता था, पर ये रियल लाइफ हीरो का जो टैग आपको मिला है, ये इसको पाना एकदम बहुत मुश्किल है। वो आपने पा लिया है तो यू आर ब्लेस्ड नाउ। तो मुझे थोड़ा एम्बैरेस भी फील होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि शायद भगवान ने मुझसे वो करवा दिया जो नामुमकिन था। मैं उन लोगों को छू पाया, और लेकिन मेरे मुझे लगता है ये जस्ट शुरुआत है फरीद। मेरे जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन इन दिनों ने जो मुझे सिखाया है, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में जरूर पूरे होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं एब्सोल्युटली। निशांत सरोदे ने एक बड़ा दिलचस्प सी बात कही है, महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, सोनू सूद ब्रदर ऑफ द नेशन। हैट्स ऑफ टू यू सर। Thank you so much, Nishant. I mean, I'm speechless. I'm really thankful कि आप ऐसे सोचते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी वो सोच भी सकते हैं उनके साथ एक ही सेंटेंस में हमारा नाम जुड़ा जाए। बट यही है कि जो जिम्मेदारी ली है कंधों पर, वो बाखूबी निभानी है। अभी तो शुरुआत है, सफर अभी बहुत लंबा है। प्रेमल साहू ने एक बात कही है, ये जो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, बट आई एम श्योर इस तरीके से बहुत से लोग प्रेरित हुए हैं आपसे, एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये कह रहे हैं कि भगवान की दया से अच्छा खासा कमा लेता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। सोनू सूद सर के काम से बहुत प्रेरणा मिली है, ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरे शहर नासिक के 6 मेड्स के बच्चों का 10 तक एजुकेशन का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली है। 6 मेड्स के बच्चों के एजुकेशन का खर्चा। भगवान आप जैसे और लोग बनाए। साहू साहब, थैंक यू सो मच। आप इतना कमाल का काम कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जो आपके मेट्स हैं, उनके बच्चों को जब पढ़ाएंगे, जब वो बड़े होकर नाम रोशन करेंगे, तो कहेंगे कि यार उनकी जिंदगी के अंदर आपने जो योगदान दिया उसको कभी नहीं भूल पाएंगे वो लोग। आप कमाल का, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ चीज नहीं हो सकती। और मैं कहूंगा कि साहू साहब के कदमों पर सब लोगों को चलना चाहिए।
आपके घर पे जो काम करते हैं, आपके ड्राइवर्स, आपके वॉचमैन, आपके सिक्योरिटी गार्ड, जो हर रोज आपको सुबह सलाम करते हैं, आपकी तरफ स्माइल करके बात करते हैं, और आपको पता है कि वो आपके आसपास है, लेकिन कभी आपको महसूस नहीं होने दिया कि उनकी क्या जरूरतें हैं। आपको कभी वो जरूरत नहीं बताएंगे, आपको उनकी जरूरतें ढूंढनी है और बिना उनके मांगे वो मदद देनी है जो उन्हें नहीं पता कि आप करने वाले हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू डू टुडे नाउ। अमोल तिवारी, सोनू सूद एक ऐसा हेल्थ सेंटर है जहां पे आपका धर्म नहीं देखा जाता, बस हेल्प की जाती है। इंसान को इंसान की नजर से देखने की सीख दी है सोनू भाई आपने। पता नहीं फरीदुन कैसे हो गया, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। देश बदला है, लोगों की सोच बदली है। मेरी बिल्डिंग में इतने लोग हैं जो अचानक बहुत हेल्प करते दिखेंगे आपको। मुझे जाते हुए स्माइल करते हैं कि सुनो, हमने आज ये किया, हम आज उसके लिए ये कर रहे हैं। मेरे नेव्यू नीजेस जो एक 5 साल का है, एक 7 साल का है, वो मोगा में रहते हैं। वो बाहर जा रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ पंजाब में मोगा में। तो उनको ऐसे ही कचरा उठाते हुए छोटे छोटे बच्चे मिले जो रैग पिकर्स से। तो उनके पास ठंड का माहौल है इस समय पंजाब में, उनके पास जूते नहीं थे। उन्होंने देखा बच्चे, उन्होंने बोला कि जैसे हमारे मामू मदद करते हैं, हमें इनको जूते लेके देने हैं डैड। तो उनको बच्चों को लेके जूते की शॉप पे गए, उनको जूते खरीद के दिए। और फिर उन्होंने मुझे फोटोग्राफ भेजी कि हमने अपनी जो हमें पॉकेट मनी मिलने वाली थी उससे हमने ये जूते खरीदे। और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। मैंने बोला कि यार क्या कमाल है, कितने 5 साल से 7 साल के बच्चों में आने लग गया। और फरीदून अगले दिन फिर उन्होंने एक ही जिद की कि आप हमें ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे जरूरत हो लोगों की। और हम फिर जूते, अगले दिन वो फिर वहां पर गए, नए बच्चे पकड़े, उनको जूतों की दुकान पर ले गए कि नए इनको जूते खरीदे। फिर मुझे पिक्चर भेजी। तो मुझे लगता है कि उससे उससे खूबसूरत कोई चीज ही नहीं है कि जब इतने छोटे बच्चों के माइंड में आ जाए कि हमें करना है, और ये पूरे देश के अगर आ गया तो देश बदल जाएगा। बहुत अच्छी सोच है। दिस इज टोमायरा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। Let the love and light of the kingdom radiate through you until all who look upon you shall be illuminated by its reflection. Be as stars, brilliant and sparkling in the loftiness of their heavenly station. Real hero, folded hands. Yeah, thank you so Tomorrow. much, Tumaira. It's every word that comes from the bottom of your heart leaves me speechless. It makes me believe that whatever I'm trying to do is something right. It's all, I would say, somewhere God is guiding me to do everything. But the best part that's happening in my life is that I'm going to get connected. I'm getting connected with people like you who just bless me from wherever you are. Just keep those blessings intact. Just keep your prayers with me, and I promise you that I'll keep on working hard to change many more lives. This is Ravi Kiran Sai. If Sonu Sood being an actor can help so many people in so many different ways, why can't our ministers who spend crores in elections do this? And then again they ask Bollywood को help करनी चाहिए लोगों की। हर किसी का दिल सोनू सूद जितना बड़ा नहीं होता। लोग नॉर्मल होते हैं, सोनू सूद भगवान है। अरे बाप रे। रवि किरण, थैंक यू सो मच। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बहुत एक आम सा इंसान हूँ जो कुछ सपने लेके शहर में आया और अभी उन्हें बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इस जर्नी में कैसे रास्ते खुले कि मैं इतने लोगों से तक जुड़ पाया। पर मैं हमेशा एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा देश या हमारी सोसाइटी में बहुत चीजें लोगों तक इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मैंने वोट दिया है, मैंने एक नेता चुना है, उसका काम है। मैं मानता हूँ कि उसका काम है, आपने वोट दिया है, ये उसी का काम है। लेकिन अगर वो काम नहीं करता तो हमें छोड़ नहीं देना चाहिए कि भैया तुम नहीं करते तो ये मेरा काम थोड़ा मैं नहीं करूंगा। आपको वो काम करना है जो उन्हें करना चाहिए था। आपको वो जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी चाहिए जो किसी और की जिम्मेदारी थी। जब हम एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठानी शुरू करेंगे तब सामने वाले को महसूस होगा कि अरे यार ये मेरा काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू डू नाउ, दैट्स व्हाट एवरीवन नीड्स टू डू नाउ। जब जेईई और एनईटी के एग्जाम्स के सिलसिले में आपने जब ट्वीट किया था, and I think it got like 1 lakh retweets, maybe more than that. Yeah. मतलब 74,000 तक तो मैंने देखा था। जी, more Had than you that. ever had you ever imagined that this is the sort of support that you have? This is the sort of trust that people have in you? This is baffling. I remember उस समय हम बच्चों को मैं कोशिश कर रहा था उनके एग्जाम सेंटर्स पहुंचाने की। तो बाढ़ आई थी बिहार में बहुत जिलों में, और मैंने बहुत सारे लोगों को जिनको भेजा था बिहार के अंदर
तो मैंने उनकी ड्यूटीज लगाई थी कि उनको यहाँ से बस से उठाना है, उनको वहां पहुंचाना है, इधर से उसको उठाना है, वहां पहुंचाना है। एक नया नेटवर्क बनना शुरू हुआ था। जो माइग्रेंट लोग जिनको मैंने बॉम्बे से या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से उनके स्टेट्स में पहुंचाया था, फिर वो मेरे वॉलंटियर्स बन गए थे इन स्टूडेंट्स को हेल्प करने में। तो बड़ी कमाल की रीच थी। मैंने जुनून देखा था उनके अंदर, डे नाइट काम कर रहे थे स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए, उनको बिठाने के लिए कि सही एग्जाम्स में पहुंच पाए। सो मुझे लगा कि ये वो हम जो फिल्म्स में देखते हैं कि जब एक मूवमेंट शुरू होती है तो किस तरह पूरी दुनिया साथ में चलने लगी, वो लगी जो कुछ महीने पहले सड़क पे इंसान सो रहा था, घर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, आज वो वॉलंटियर बन के उस बस के पास खड़ा था जिसमें वो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे थे। आई थिंक वो उस मिशन की सबसे बड़ी जीत थी। ये हम अक्सर सुनते हैं आजकल की सोशल मीडिया बड़ा उसके बड़े खराब इम्पैक्ट हैं, और हर लोग नफरत फैला भी रहे हैं बहुत ज्यादा, और उसका फेक न्यूज बहुत ज्यादा है। लेकिन यू हैव शोन टू द वर्ल्ड दैट हाउ सोशल मीडिया कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल आपने सेट किया। जी फरीदुन, हो गया, मैंने सेट नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया। मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम केक बेक करते हैं, हम नई शर्ट पहनते हैं, अपने नए जूते पहनते हैं, हम अपलोड करते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं, लोग लाइक करते हैं उन चीज़ों को। मैंने भी किया है वो, मैंने भी वो चीज़ें डाली हैं और शायद फिर भी कभी वापस भी डाल दूंगा। लेकिन वो टेम्पररी फेस है, वो एक बड़ा ही मोमेंट्री चीज़ है जिसमें आपको थोड़े समय के लिए खुशी मिलेगी और फिर वो समय कट जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन जब आप सोशल मीडिया से लोगों से जुड़ते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं कि बॉस आपको कोई भी तकलीफ है, एक मैसेज डालना, मैं आपके तक पहुंच जाऊंगा, वो है सोशल मीडिया। वो एक प्लेटफॉर्म है। ये वो हम जब मैं कॉलेज में था तो बोलते थे कि हम एचडीपीसीओ पे जाके फोन करते थे, एक जब फोन लगाते थे, कोड डायल करते थे, उस शहर का मदर से बात करता तो एक रिंगटोन बीच में बजती थी, वेटिंग की, टू 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 ऐसे चलता है और हम इंतजार करते थे उस कनेक्शन के जुड़ने का, और घंटी बजती थी तो बड़े खुश होते थे कि अभी चलो मदर से बात हो जाएगी। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग डायल किए हुए हैं आप तक मदद पहुंचाने के लिए, और रिंगटोन जा रही है कि कब आप वो घंटी बजेगी और फोन उठाएंगे। आज हर एक्टर, हर क्रिकेटर, हर वो इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक बड़ा इंसान जो क्षमता रखता है लोगों की मदद करने की, आप ये भी याद रखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं या पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे अगर आप पहला कदम उठाएंगे। तो हमें थोड़ा सा रुख बदलना है, हमें उनको ये बताना है कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। समय निकालना पड़ता है बहुत, मेरा समय बहुत जाता है। आज हमारे घर में अगर किसी को जुकाम हो जाए तो हम उसको डॉक्टर तक लेके जाना, उसको दवाइयां लाने में पूरा दिन निकल जाए। आप सोचिए कि जब पूरा देश आपसे इतनी बड़ी उम्मीद रख के बैठा है कि आपकी उनकी किडनी रिप्लेसमेंट्स हो, लिवर ट्रांसप्लांट्स हो, नी सर्जरीज हो, हिप रिप्लेसमेंट्स हो, ब्रेन ट्यूमर्स हो, सब कुछ आप करवाएंगे तो आप सोचिए कि कितना वक्त देना पड़ता है। इट्स नॉट कि आपने फोन किया और वो काम हो गया। उनकी उनकी रिपोर्ट्स लेनी पड़ती हैं, उनके बैकअप्स लेने पड़ते हैं, उनको मेडिसिन दिलानी पड़ती हैं, सर्जरीज के बाद फॉलो अप मेडिसिन जो होती हैं, फॉलो चेकअप्स होते हैं, वो करवाने पड़ते हैं। तो समय देना पड़ता है। तो हर एक इंसान को जो कामयाब है, आप 1-2 घंटे निकालिए अपने दिन में से। 24 घंटे होते हैं तो मुझे लगता है एक घंटा भी निकालेंगे तो एक जिंदगी तो जरूर बदल देंगे आप। हाँ, ये आप जो बात कह रहे हैं उसी से रिलेटेड है। अश्रिता राव हैं। Sonu Sood sir, I don't get to understand on how do you manage your tight schedules and the public responsibilities too. You are doing it that even government couldn't. Clapping hands, salute to you for the commendable journey. Flag of India, folded hands, more to go and more for the needy. तो कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है अंग्रेजी, लेकिन बेसिकली वो कहना चाह रही हैं कि आपने कैसे मैनेज किया अपने टाइट शेड्यूल्स के बावजूद ये सब पूरा कर पाना। थैंक यू सो मच अश्रिता। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं शूट करता हूँ तो लेटली मैं हैदराबाद में शूट कर रहा था, मैं पृथ्वीराज के सेट पे शूट कर रहा था। तो मैं जब सेट पे गया, मैं सेट दे रहा था, पीछे 200-250 जूनियर आर्टिस्ट खड़े हुए थे, और जब मैं सेट पे गया तो सब अचानक खड़े होकर ताली बजाने लगे। तो उसमें से एक बंदा बोलता कि सर आपने मेरी बेटे की ट्यूमर की सर्जरी करवाई थी सर, आपने हमें जब लॉकडाउन था तो बहुत खाना हम लोगों को भेजा था, आपने मेरे बच्चों की फीस भरी। मैं जानता नहीं था उनको, सब गेटअप्स में, तो मैंने हाथ जोड़ के बोला थैंक यू सो मच। जब मैं साउथ पहुंचा तो साउथ में हर शॉट के बीच में जैसे ही शॉट खत्म होता था सारे लोग आ जाते थे मेरे पास, मेरे चेयर के पास कि सर ये प्रॉब्लम है। उनके हाथ में रिपोर्ट्स हैं, उनके हाथ में लिफाफे पकड़े हुए हैं जिनके अंदर पूरी रिपोर्ट्स हैं। लोग पेशेंट्स लाइन में खड़े हों और मेरे डायरेक्टर्स मुझे देखते थे दूर से और वो बोलते थे कि सर शॉट खत्म हो गया, आप जाके उनसे मिल लीजिए। क्योंकि उनको पता था कि ये 250, 300, 500 किलोमीटर दूर नेल्लोर वेल्लोर जहां से पहुंचे हुए लोग सिर्फ मिलने के लिए।
और इन बिटवीन द शॉट जाके मैं उनसे मिलता था, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व सुनता था, और जो भी मुझे सॉल्व करना फिर मैं शॉट देने जाता था, और फिर जब शॉट खत्म होता फिर अगले बंदे से मिलता था। तो मेरे जो लोग हैं, मेरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनको भी पता है कि मैं इतने लोग मुझे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो समय निकालना, तो बेचारे खुद मेरे लिए समय निकाल देते हैं। तो पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन आई विश कि और अभी मुझे महसूस होता है कि 24 घंटे दिन में कम है। शायद 30 घंटे का दिन होता तो मैं 6 घंटे और इन लोगों के लिए निकाल पाता। लेकिन एक चीज का ये भी मानना है कि जिस तक मदद पहुंचनी है उसके लिए समय निकल ही जाता है। आप क्या कितने बात भी व्यस्त हो, समय निकल के उन तक मदद पहुंच ही क्या बात जाती है। क्या बात है। सोनू, आपने नेल्लोर की बात करी, फॉर एग्जांपल, you know, so you've reached out to the interiors of the country, जी। north, south, west, east, everywhere. आपने कितना डिस्कवर किया है इंडिया को इन सब पूरे एक्सपीरियंसेस से? हाउ मच ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, देयर सो मेनी लैंग्वेजेस, कल्चर्स, वेरियस सॉर्ट ऑफ पीपल। कितना आपने, आपके लिए कि लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है हिंदुस्तान को जानने के लिए? फरीदुद्दीन, देश का ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई पिन कोड नहीं होगा जो मेरे फोन में नहीं होगा। हर जगह के लोग, ऐसे नए नए कंट्रीज, तो पकड़े पकड़े स्टेट्स, रीजन पकड़े। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैं बीच में शूट कर रहा था एक साउथ की फिल्म का, करीबन 2 महीने हो गए इस बात को, और बारिश हो रही थी। जैसे ही पैकअप हुआ, मेरा रात को 11:30-12 बजे पैकअप हुआ, और थोड़ा सा इंटीरियर सा जगह थी, और जहाँ पे वैन्स, हमारी मेकअप वैन्स लगी थी, वहाँ बहुत अंधेरा था। तो मैं वैन में घुसने लगा तो सामने पेड़ के नीचे मुझे 3 शैडोज दिखाई दिए। एक छोटी बच्ची दिख रही थी, और मदर फादर थे। बारिश हो रही थी, तो मैंने पूछा अपने गाड़ी वाले से, कौन है? कहते सर आपसे कोई मिलने के लिए नेल्लोर से आए हैं, बहुत दूर से। तो उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, 250 रुपये उन्होंने किसी गांव से लिए और आए। तो मैंने उनको बोला मेरी वैन में भेजो। वो वैन में आए, उनके पास एक बड़ा पुराना सा पॉलीथीन बैग जो एकदम फटा सा था, उसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने संभाल के रखी थी। उन्होंने बोला कि ये हमारी बेटी है, निहारिका नाम है इसका, और इसको हमें ब्लड है जो हर थोड़े टाइम में बदलना पड़ता है। तो मुझे तो समझ, तो मैंने रिपोर्ट्स देखी, तो मैंने बोला कि आप कल मुझे बताइए। तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट का केस था। और जब मैं वो रिपोर्ट्स देख रहा था या माँ बाप से बात कर रहा था, तो वो लड़की जो थी, छोटी सी थी, 10-12 साल की लड़की, जो मेरी मेरी तरफ मेरी आंखों में देखती जा रही थी। और मैंने जब उसको देखा, तो मुझे लगा कि जब वो देख रही, तो उसकी आंखों में एक सवाल था कि मैं ठीक हो पाऊंगी क्या? मुझे मुझे कुछ तकलीफ है, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे बारिश में खड़ा करके आज सोनू के पास लेके आए हैं, तो कुछ उम्मीद से है, क्या मुझे यहाँ से वो होगा या नहीं होगा? उसने एक शब्द नहीं मुझे बोला, एक एक वर्ड नहीं बोला उसने पूरी पर मैंने बोला कि इसके पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इसके पास पूछने की ताकत नहीं है। तो मैंने रिपोर्ट्स ली, हम लोगों ने फाइनली अभी उसकी सर्जरी करवा दी, अभी भी उसकी ट्रीटमेंट चालू है। वो ठीक हो जाएगी बहुत जल्द, मैं मिलूंगा वापस उससे। पर मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे इतने हजारों लाखों लोग हैं जो एक टक आपकी तरफ देखते हैं, चाहे वो उम्मीद से देखते हो, चाहे वो निराशा से देखते हो, या किसी ढंग से देखते हो, पर हमें वापस उनकी आंखों में देखना बहुत जरूरी है। हर एक एक्टर को, हर एक इंडिविजुअल को, हर सक्सेसफुल आदमी को वापस अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे, तो आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा कि आपको करना क्या है जिंदगी में। वो मूवी कैमरा के आगे एक बहुत कमाल का शॉट देना सक्सेस नहीं है। उस फिल्म की एंट्री पर जब हजारों लाखों लोग तालियां बजाते हैं, वो कामयाबी नहीं है। वो जब फिल्म 500 करोड़ का बिजनेस करती है, कामयाबी वो नहीं है। कामयाबी वो है जब आप एक इंसान की जिंदगी बदल देते हैं, और वो जब बड़ा होगा वो याद रखेगा कि आज मैं इस दुनिया में इसलिए हूँ क्योंकि इस बंदे ने मेरी मदद की। आई थिंक वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, वो सबसे बड़ी कामयाबी है। It's fascinating to listen to you, Sonu. I think we can बहुत चीजें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड congratulations फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन, एंड it's truly amazing what you're doing. So please continue the amazing work, and may God give you all the strength to just withstand all the resistance that may come your way. Hopefully it won't. And all the best wishes. Thank you very much from me and the entire team at Bollywood Now. Thank you so much, Faizun, for all the love, encouraging words, and prayers that make things happen for me. And God bless you with everything, man. Thank you so much.